वेलकम बैक गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर टू नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि फॉर टू नेक्स्ट हम इस्तेमाल कब करते हैं। द फॉर लूप इज़ यूज टू रिपीट कोड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ रिपीटिशंस। इट कैन बी यूज बिफोर और आफ्टर टेकिंग इनपुट। यानी जो फॉर लूप है वो हम एक गिवन नंबर ऑफ टाइम होता है वो उतने दफ़ा हम फॉर लूप रिपीट कर सकते हैं। यानी जब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो या हमें पता हो कि कितनी दफ़ा हमें लूप चलाना है, कितनी दफ़ा रिपीट करना है आईपीओ प्रोसेस, तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। और ये जो लूप है वो हम ज़रूरी नहीं कि हम इनपुट से पहले लें, इनपुट के बाद लें, हम ये कभी भी ले सकते हैं। और लूप को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन। We specify a counter variable and set it to an initial value and then specify an end value। यानी हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि हम एक इनिशियल वैल्यू सेट करें कि इतने वैल्यू से आपका लूप स्टार्ट होगा एंड स्पेसिफाई एन एंड वैल्यू, यानी इतने वैल्यू तक आपका लूप चलेगा। यानी अगर मैं चाहूँ तो अगर मुझे 3 दफ़ा लूप चलाना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इनिशियल वैल्यू मैंने 2 डाली और एंड वैल्यू मैंने 5 डाली, तो 2 से लेके 5 तक वैल्यू चलती रहेगी ताकि इतनी दफ़ा आपका लूप चले। After every repetition of the loop, the counter variable is automatically incremented by 1। यानी अगर मैंने 2 से लेकर 5 तक वैल्यू डाली है तो हर दफ़ा जब भी एक दफ़ा वैल्यू एक दफ़ा लूप चला तो जो 2 की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। इसी तरह करते करते जब तक वो 5 पे आएगी तब तक वो लूप चलता रहेगा। जैसे ही वो 5 क्रॉस कर जाएगी तो लूप आपका उस वक्त एंड हो जाता है। अब इसमें देखिए फॉर टू नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, तो फॉर और टू के बीच में आप एक अपनी इनिशियल वैल्यू लिखते हो कि आपको कितने वैल्यू से स्टार्ट करना है, और टू और नेक्स्ट के बीच में आप वो वाली वैल्यू डालते हो जिस पे आपको लूप आपका एंड करना है। जैसे अगर मैंने अभी 2 और 5 की बात की थी, तो जैसे मैं फोर और 2 के बीच में इनिशियल वैल्यू 2 लिखूँगा और 2 और नेक्स्ट के बीच में 5 लिखूँगा। स्टार्टिंग में आप लोग को ये अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके आप जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको सब समझ में भी आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है फॉर, जो बोल्ड हुआ है फॉर और टू, तो टू इन दोनों के बीच में मैंने एक काउंटर वेरिएबल वैल्यू डाल दिया है जो कि x इज इक्वल टू 1 है। यानी जो मेरी इनिशियल वैल्यू है वो है 1, और 2 के बाद लिखा हुआ है 10, यानी 1 से लेके 10 तक ये मेरा लूप चलेगा। अब आगे है कि प्रिंट एक्स, यानी 1 से लेके 10 के बीच में लूप चलता रहेगा और हर एक लूप में आपका एक्स प्रिंट होगा, यानी एक्स आपका आउटपुट आएगा, और फिर नेक्स्ट के बाद दोबारा लूप चलेगा जिसमें 1 के बाद 2 आ जाएगा, फिर चलेगा, फिर 3 और 4 ऐसे करते करते 10 तक वैल्यू जाएगी आपकी। अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है टेक इनपुट ऑफ 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। तो इसमें आप सबसे पहले इनिशियलाइजिंग जो आपका पार्ट है वो आप करोगे। फिर उसके बाद आपने लिखा फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 3, यानी मुझे 3 नंबर्स लेना है, यानी मुझे 3 दफ़ा लूप चलाना पड़ेगा। अब इसी तरह मैंने आप इनिशियल कर लिया कि काउंट इज इक्वल टू 1 to 3, यानी 1 से 3 के बीच में चलाना है मुझे लूप। फिर उसके बाद जैसे मुझे तीन दफ़ा इनपुट लेना पड़ेगा, तो इन शॉर्ट मैंने उसको लूप के अंदर डाल के इनपुट नम कर दिया ताकि हर बार एक नया इनपुट ले और फिर उसको। अब जो ये नम का मतलब वेरिएबल है, जो कि पूरे जो क्वेश्चन में पूरे जो आंसर है पूरा क्वेश्चन है उस पर ये नम की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी ताकि आउटपुट हमारा सही है। अब जो ये है सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, यानी ये है टोटलिंग का सवाल। तो इसमें बार बार आप इनपुट लोगे, वो उसको फिर टोटल करो, तो ये सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 टोटलिंग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो कि फॉर काउंट से चला और पूरा चलते हुए नीचे आया, फिर नेक्स्ट के बाद दोबारा फॉर काउंट में गया, दोबारा चल के आया, फिर फॉर काउंट पे गया, और इस तरह 1 से 2, 2 से 3 होते हुए आगे वैल्यू गई। फिर उसके बाद आपने देखा जैसे ये लूप कंप्लीट हुआ, लूप के बाद मैंने प्रिंट सम किया। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें सम इनपुट 3 नंबर का इनपुट लेना है और फिर उसका सम दिखाना है, तो इसलिए हमें लूप के अंदर तो इनपुट ले सकते हैं, लेकिन हमें सम एक ही दफ़ा प्रिंट करना है, तो हम उसको लूप के बाहर रखेंगे, तो इसलिए हमने लूप के बाहर प्रिंट सम कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है कि रीड इन 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। तो हमें इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को देख कर ही लगता है कि हमें
तीन दफ़ा इनपुट लेना है और उसका एवरेज देना है। अब जैसे कि हमें एवरेज लेना है तो एवरेज हमेशा लूप के अंदर तो आएगा नहीं, तो इसलिए एवरेज हम लेंगे लूप के बाहर। और अब नंबर 3 दफ़ा लेना है और हमें एवरेज के लिए सम चाहिए होता है, तो हम इनपुट को एवरेज के लूप के अंदर रखेंगे। अब जैसे ये आंसर देखते हैं, इसमें है कि सम इज इक्वल टू 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 2 3, यानी हमें 3 दफ़ा नंबर लिया, लूप चलाना था। फिर उसके बाद था इनपुट नम, हमने इनपुट लिया नंबर का। फिर उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, वही टोटलिंग किया, नेक्स्ट किया। अब जैसे हम नीचे लूप तो एंड हो गया, अब हमें इनपुट और नहीं चलाना। अब उसका जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाई 3, यानी जो हमने लूप में सम की जो टोटलिंग की है वो लूप के बाद जाके हमने उसको सम को डिवाइड बाई 3 कर दिया, क्योंकि टोटल नंबर 3 है और एवरेज का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल नंबर डिवाइड बाय जितनी दफ़ा इनपुट हो, यानी जो टोटल आंसर आ रहा है तीनों नंबर का डिवाइड बाय कितनी दफ़ा हमने नंबर्स लिया अलग अलग। तो हम ये तो एवरेज का फॉर्मूला ये बन जाता है कि एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 3। तो इसमें भी हमने यही लिखा है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 3, और फिर जो इसका आंसर आता है वो एवरेज में आपका सेट हो जाता है। और फिर हम इसी के नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कि हम एवरेज को प्रिंट कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन है जिसका आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फोटो नेक्स्ट जो लूप है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपकी हेल्प करना है इस क्वेश्चन समझाने में कि राइट सूडो कोड दैट विल परफॉर्म द फॉलोइंग: ए, रीड इन 5 सेपरेट नंबर्स, बी, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। यानी आप इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपको 5 दफ़ा इनपुट लेना है, तो आप आगे 5 दफ़ा इनपुट लोगे जो कि लूप के अंदर चलेगा, और आपको जैसे एवरेज चलाना है तो एवरेज हमेशा, जो एवरेज का फॉर्मूला है वो हमेशा बाहर आएगा, और जो टोटलिंग का सवाल होगा, जो टोटलिंग का जो स्टेप होगा वो आप यहाँ पे उसको बाहर करोगे, लूप के बाहर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।